Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान एक ऐसा मंथ है जिसमें हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि अपने आप को फ़िट रखने के लिए रमज़ान में क्या खाया जाए। और रमज़ान के अंदर बहुत सारी लोगों को कमज़ोरियाँ और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी मेहमान डॉक्टर उसवा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आज आइए उनसे जानते हैं कि रमज़ान में क्या डाइट होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, मैं ठीक। अच्छा डॉक्टर उसवा, हम रमज़ान में देखते हैं कि डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, तो रमज़ान में कितना ज़रूरी है ठीक डाइट को लेना? रमज़ान हमारा एक ऐसा महीना है जिसमें हम पूरा दिन फास्टिंग में होते हैं। फास्टिंग के बाद जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारी एक हैबिट ऐसी डेवलप हुई हुई है, लाइफस्टाइल डेवलप, उसमें चेंजेस इस तरह से हुए हुए हैं कि हम लोगों को फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें ऐड कर चुके हैं। उसमें हमने समोसे, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं यूज़ कर लें, उसके बाद शुगरी बेवरेजेस, ये चीज़ें हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। लेकिन हम इस चीज़ को समझे बगैर उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस वजह से वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि पकौड़ी समोसों का इस्तेमाल थोड़ा कम होना चाहिए रोज़ों में। जी, उनका इस्तेमाल कम होना चाहिए क्योंकि उनके अंदर फ्राइड होने की वजह से ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं जो दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों की वजह बन रहे होते हैं। उसके अलावा GIT अपसेट हो रहा होता है उनकी वजह से, मैदे के अमराज बढ़ रहे होते हैं रमज़ान में। तो उससे बेहतर है कि हम दूसरी जो हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं उनकी तरफ जाएँ। अच्छा डॉक्टर उसवा, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि रमज़ान में बहुत सारी ख़वातीन को ख़ास तौर पे वीकनेस के मसले, लड़के जो हैं उनमें मसल मैस कम हो जाता है और जो है वो हम ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं एज़ कंपैरिजन, चूँकि सहरी इफ्तारी में खाना तो बड़ा होता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि रमज़ान में हम क्यों वीक हो जाते हैं? उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारी एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती जिसको हम लेकर चल रहे हों। हमारी कैलोरीज पूरे दिन में तो डेफिसिट में रही हैं, लेकिन जब हम खाते हैं तो हम पहले बहुत ज़्यादा पानी या कोई शुगरी ड्रिंक्स पी लेते हैं। हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल रहे, लेकिन हमें कैलोरीज मिल रही होती हैं। उसकी वजह से स्टाइटी फुलफिल हो रही होती है। पानी ज़्यादा पी लेंगे, उसके बाद खाना कम खाया जाएगा। जब खाना कम खा रहे हैं तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं क्योंकि हेल्दी ऑप्शंस नहीं ले रहे हम। उसकी वजह से जब न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे होते हैं तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हो रहा होता है। उसकी वजह से आपकी ओवरऑल रूटीन डिस्टर्ब हो रही होती है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जब आप दोबारा सहरी के टाइम खाते हैं तो उस टाइम भी लस्सी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि पूरा दिन पानी नहीं पीना। एक आपका ओवरऑल वाटर इनटेक मेंटेन नहीं होता, हाइड्रेशन स्टेटस कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो उस वजह से ये सारी वजूहात बन रही होती हैं। और जो हम लोग डाइट ले रहे होते हैं वो हाई इन फैट होती है, हाई इन शुगर होती है, हाई इन सॉल्ट होती है, लेकिन ओवरऑल उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। अगर हम वही अपनी हेल्दी अल्टरनेटिव्स लेकर आएँ तो उससे हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल कि रमज़ान में भी हम अपनी दैट मीन के डाइट को बहुत फोकस्ड रखें। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि जी क्या जो शुगर का पेशेंट है वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता, तो आप हमें बताएं कि रखे या ना रखे। अगर शुगर आपकी मेंटेन है तो आप वो रोज़ा रख सकते हैं। आप अपनी शुगर से रमज़ान से पहले अपने डायबिटीज़ के जो भी आपके स्पेशलिस्ट हैं आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लें, अपनी डोजेस आप उसकी मैनेज करवा लें, उसके बाद आप रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे शुगर हम कहते हैं रेटिनोपैथी हो रही है, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, कोई भी इस तरह की चीज़ है तो उसमें आप रोज़ा थोड़ा अवॉइड करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही रोज़ा रखें। अगर आपकी चीज़ें मैनेज हैं, ग्लूकोज लेवल्स मैनेज हैं, आप रोज़ा रखें, उसमें कोई मसला नहीं है। और उसके साथ आप अपना ग्लूकोज़ का पूरा इंटेक जितना भी आप कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग ज़रूर करें। ठीक हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि डायबिटीज़ की जो कंडीशन है कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर आपको रोज़ा अवॉइड करना चाहिए, पर अगर विद शुगर मेंटेन करके हम रोज़ा रख सकते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहती हैं कि हमारी डेली रूटीन में क्या हेल्दी सहरी के ऑप्शंस होने चाहिए और क्या अफ्तारी के हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए? इसके अंदर सहरी के अंदर अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर लें, उसके साथ हम अपनी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उनको हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ लेकर जाएं जिनसे हमें
आपके फाइबर ज़्यादा मिल रहा हो, आपको मिनरल्स वाइटामिन्स मिल रहे हो, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि उससे आपका स्टार्चेस की एक्सचेंजेस भी पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आप उसमें ऑमलेट ले सकते हैं, रोटी लें, मल्टीग्रेन की ले लें, होल व्हीट की ले लें, अगर आप पराठा लेना चाहते हैं पराठा भी ले लें, देसी घी में बना लें अगर लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब नहीं है। उसके साथ जब आप ऑमलेट बनाएंगे तो आपकी प्रोटीन की सर्विंग भी आ जाएगी, वेजिटेबल्स में फाइबर होगा वो भी मिल जाएगा, आपकी स्टाइटी ज़्यादा देर तक फुलफिल रहेगी। उसके साथ आप दही खा सकते हैं, दही में कोशिश करें चीनी नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। साथ आप उसके जब अगर आप ये नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसमें पोरिज यूज़ कर सकते हैं, पोरिज के अंदर आप दूध में वो बना के उसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, साथ आप फ्रूट को ले सकते हैं और एक बॉयल एग ले सकते हैं, एक आपके पास ये सहरी की ऑप्शन है। इस तरह से आप इसको लेकर चल सकते हैं। अच्छा, सहरी की तो बात हो गई डॉक्टर साहिबा, अफ्तारी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पकोड़े समोसे ना हों तो अफ्तारी नामुकम्मल होती है। तो आप क्या कहती हैं कि जो है वो अफ्तारी में क्या बेहतरीन ऑप्शंस होनी चाहिए जिससे हमारी वो मंचिंग भी पूरी हो जाए और अफ्तारी भी मुकम्मल हो जाए और वो एक सेहतमंद अफ्तारी हो? जी, इफ्तारी के अंदर सबसे पहले तो आप स्टार्ट उससे खजूर से ही करें। उसके बाद आपने जो अपना ड्रिंक लेना है, ड्रिंक के अंदर आप कोशिश करें कि दूध सोडा या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें और उसकी जगह आप कोई फ्रूट का जूस ले लें, फ्रेश फ्रूट का जूस। इसमें आपने पैकेज प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी, उनको अवॉइड करें। उसके अलावा आप जब खालिस दूध इस्तेमाल कर लें, दूध के अंदर आप तुख मलंगा ऐड कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई ड्रिंक्स ऐड करने हो तो आप मिल्क शेक ऐड कर सकते हैं कोई, वो आप अपनी सहरी उससे करके इफ्तार उससे करके और उसके बाद आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स का बाउल ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। उसके बाद आप अपनी नमाज़ पढ़ लें, नमाज के बाद आपने साथ दही भले अगर ऐड करने हैं वो कर लें। अपना डिनर आप एक प्रॉपर मील करें जिसमें आप स्टीम चिकन यूज़ कर लें या कोई भी सब्ज़ी सालन कोई भी यूज़ कर लें और साथ उसके एक चपाती करें, साथ वेजिटेबल सैलड ज़रूर ऐड करें। ओके, ऑल राइट। इसका ये मतलब हो गया कि डॉक्टर साहिबा रमज़ान में जो है वो हम लोग अफ्तारी में स्टीम चिकन ये एक बेहतर ऑप्शन है बजाय कि फ्राइड चीज़ों से। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है लेकिन चूँकि टाइम बहुत कम है तो हम आखिरी क्वेश्चन की जानिब जानते हैं कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हो सकती हैं कि लाइक हमें कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए रमज़ान में जिससे जो है हमें रमज़ान के दौरान वीकनेस ना हो? वीकनेस ना होने के लिए सबसे पहले तो आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें। उसमें आपने सहर और अफ्तार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, लेकिन आपने ओवरऑल पूरा दिन के अंदर आपने अपना पूरा दिन तो आप रोज़े में है लेकिन आपने जो आपके पास अफ्तार से सहर तक की टाइमिंग है उसके अंदर आपने थोड़ी थोड़ी देर तक पानी पीते रहना है। अपने पास एक बॉटल रख लें, थोड़ा पूरा दिन आप उसमें यूज़ करें उसको जितना आपके पास टाइम स्लॉट होगा। उसके अलावा आप उसके अंदर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करें। फिजिकल एक्टिविटी से आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म जब मेंटेन हो रहा होगा। डॉक्टर साहिबा, फिजिकल एक्टिविटी का कौन सा बेस्ट टाइम होता है रमज़ान में? क्योंकि सैरी के बाद तो जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करे, तो कौन सा आइडियल टाइम हो मतलब जिससे हमें वीकनेस भी ना हो? और या तो आप इसको सहरी से पहले कर लें, सहरी के बाद आपने खा लेना और उसके बाद आपने पूरा दिन फास्टिंग में चले जाना है, या फिर आप उसको अफ्तारी के बाद की टाइमिंग रख लें, अफ्तारी से 2 से 3 घंटे के बाद। अगर वो भी टाइम, जैसे फीमेल्स होती हैं काम में बिजी होती हैं, उनके लिए वो मैनेज करना मुश्किल होता है, तो आप उसको सोने से पहले कर लें। ठीक हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो रमज़ान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम स्लॉट लिमिटेड है लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, तो उसके अंदर से हमें हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड्स को लेकर आना है ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए क्या रोज़ा रखना सेफ़ है? इट डिपेंड्स कि उनका ट्राइमेस्टर कौन सा है। स्टार्टिंग के अंदर आप रख भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन आपने अपनी ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स इनटेक मेंटेन करना होता है, अपनी डाइट ठीक रखनी है, साथ सप्लीमेंट्स अपने ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। इसका ये मतलब कि हमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़ जो है उसके मुताबिक जो है वो रमज़ान में अपनी डाइटरी रूटीन्स जो हैं वो रखें। डॉक्टर साहिबा ने हमें बड़ी बेहतरीन बातें बताई, बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस बताई कि आप रमज़ान इंजॉय भी कर सकते हैं, फिट भी हो सकते हैं और वीकनेस से भी बच सकते हैं। सो अगर आप रमज़ान में वीकनेस या फिर डिफरेंट बोन डिजीज़ या किसी किस्म की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप फौरी अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें, न्यूट्रिशनिस्ट से प्रॉपर डाइट प्लान लें। और अगर आप घर बैठे ही कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप हेलो डॉक्टर के फोरम के थ्रू कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।